दोस्तों नमस्कार। 2025 का साल कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन का साल ही नहीं है, कांग्रेस के रिवाइवल का साल होने जा रहा है। वैसे तो 2025 आरएसएस का 100वां साल है और आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मंसूबे बनाए थे कि इस देश से डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है और फिर मनुस्मृति के आधार पर संविधान को लागू करना है। लेकिन राहुल गांधी की मुहिम और इस देश के लोगों का संविधान और लोकतंत्र के प्रति अपनी चाहत ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे आकर के रोक दिया और आज नीतीश और नायडू की बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी सवार है। हालांकि उनके अपने तमाम आइडियोलॉजी को मानने में और नीतियों को लागू करने में नीतीश और नायडू आड़े नहीं आ रहे हैं। नीतीश बाबू की क्या हालत है सब लोग देख रहे हैं और नायडू को तो अपना आंध्र प्रदेश बनाना है और उसके लिए बजट पर्याप्त मिल रहा है। दोनों लोगों की जबानें बंद है। लेकिन ऐसे में विपक्ष की सबसे मजबूत खेमेबंदी राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बार तय किया है कि वो चाहे जो हो, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो चाहे मीडिया का कोई एंकर हो या सत्ता पक्ष का कोई नेता हो या फिर उनके घर में सेंधमारी करने वाला कोई शशि थरूर हो, सबको अपना जगह दिखाया जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ अब अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गई है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की नीति। और जो गोदी मीडिया के चैनल्स और जो तमाम एंकर कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी ऊटपटांग लिखते रहते थे, बोलते रहते थे, अब उनकी जबानों पर ताला लगाया जा रहा है कि आप वो नहीं बोल सकते जो है नहीं। रिपोर्टिंग करना, एंकरिंग करना, विश्लेषण करना, ये आपकी अपनी आजादी हो सकती है, लेकिन झूठ के आधार पर किसी की छवियों को गढ़ना, छवियों को बर्बाद करना, ये नहीं चलेगा। एक नाम उसमें से अर्णव गोस्वामी का है। हालांकि पिछले पहलगाम के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, उस दरमियान आप सबने देखा कि कैसे गोदी मीडिया के चैनल्स ने पूरा दुनिया के सामने भारत की भद्द पिटवाई, नाक कटवा दी एक तरह से। वो तमाम चैनल्स जिनमें से कोई इस्लामाबाद पर भारतीय फौजों का कब्जा दिखा रहा था, कोई कराची पर कब्जा दिखा रहा था, कोई पीओके पर कब्जा दिखा रहा था, कोई ये कह रहा था कि पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो गया है। लेकिन जब ट्रंप के आदेश पर मोदी ने सीज फायर किया, उसके बाद सन्नाटा छा गया। और फिर जब राहुल गांधी ने सवाल पूछे कि सीज फायर क्यों किया गया और सीज फायर के पीछे कारण क्या है, इस दरमियान जो संघर्ष हुआ उसमें भारत की सेना ने क्या हासिल किया और क्या उसका नुकसान हुआ, क्या आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद हुए और कितने आतंकवादी मारे गए, ये सवाल पूछना क्या बेईमानी है? क्या देश को जानने का ये अधिकार नहीं है? देश के लोगों के टैक्स के पैसे से जहां तमाम रक्षा आयुध खरीदे जाते हैं, क्या देश के लोगों को यह भी नहीं बताया जाएगा? जब राहुल गांधी ने ज्वाइंट सदन की बात की कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी है कि कभी सामना नहीं करते। इसके पहले जितने भी युद्ध हुए हों, इवन कारगिल के समय पे भी संयुक्त सदन बुलाया गया था और विशेष अधिवेशन हुआ था, लेकिन इस बार नहीं। दरअसल उसके बाद जब राहुल गांधी ने ये सवाल खड़े किए, उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवियों को फिर से स्याह बनाने का षड्यंत्र चालू हो गया।
एक तरफ तो राहुल गांधी की एक फोटो जारी होती है जिसमें आधा शरीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर का था, और वो फोटो जारी किया बीजेपी के आईटी सेल ने। लेकिन इधर रिपब्लिक भारत चैनल, नेशन वांट्स टू नो, राष्ट्र जानना चाहता है, वो अर्णव गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो उसके मन में विष भरा हुआ है, उसने तुर्की के कांग्रेस सेंटर को भारत की कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय बता दिया। और अमित मालवीय जो भाजपा आईटी सेल के चीफ हैं, उन्होंने तो बाकायदा उस वीडियो को ट्वीट करके ये पूछ लिया कि राहुल गांधी क्या बताएंगे कि आखिर तुर्की में जरूरत क्या पड़ गई वहां पर कांग्रेस का हेडक्वार्टर बनाने की। दोस्तों, तुर्की ने दरअसल पाकिस्तान का समर्थन किया था जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, संघर्ष चल रहा था। अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन ही नहीं किया, सहयोग भी किया। और सीज फायर के बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, शहनवाज शरीफ ने, जब तुर्की का धन्यवाद किया, अजरबैजान का धन्यवाद किया, तो जो भारत में भक्त मंडली है उसके कान खड़े हुए। उसको अपमानित महसूस हुआ जब सीज फायर हुआ, क्योंकि वो तो पाकिस्तान को मिटा देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। उसका बस चलता तो वो सेना को पीछे करके और सीमा रेखा को पार करते हुए पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तानियों को सबक सिखा रहा होता। लेकिन ये दरअसल ये केवल फेसबुक और ट्विटर का वीर है, ये ऐसा कभी नहीं करता। आरएसएस के मोहन भागवत ने एक दौर में कहा था कि सेना को तो तैयार होने में वक्त लगेगा, हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो पर्याप्त हैं, वो सक्षम हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच इतना कुछ हो गया। आतंकवादी हमलों के बाद क्या आतंकवादियों के पीछे आरएसएस के कैडर को नहीं लगाया जाना चाहिए था? वो पकड़ के ले आते, उनकी गर्दनें काट के ले आते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश के भीतर के दलितों पिछड़ों को कुचलना जानते हैं, मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन करना जानते हैं, उनकी लिंचिंग करना जानते हैं। ये उनको डराने, गालियां देने का ही इनके पास केवल शऊर है। इसके अलावा उन्होंने कभी पाकिस्तान से आने वाली एक चिड़िया को भी नहीं मारा होगा, बल्कि वो एक मोहब्बत भरी दास्तां यहां आई तो उसका वेलकम किया। ये इतने कायर हैं, वो केवल भड़काने वाली हैं और सत्ता में रहने के लिए, संसाधनों पर कब्जा करने की केवल चाहत में रहते हैं। लेकिन उनके भीतर ये ब्रेन वॉश किसने किया, उनको कहां सांस बनाया गया? उसी गोदी मीडिया के जरिए। और जब अर्णव गोस्वामी ने वो खबर चलाई कि कांग्रेस पार्टी का दफ्तर तुर्की में है, क्योंकि तुर्की का बहिष्कार लोग कर रहे थे, और अर्दोगान जो वहां के राष्ट्रपति हैं, पता नहीं भक्त मंडली ने उसको देखा कि नहीं देखा। अर्दोगान के गले में तो बीजेपी का पट्टा तक डाला गया था। 4-4, 5-5 बार तुर्की के राष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। वहां के एक डाक टिकट पर उनकी फोटो भी छपी है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ तनाव की बारी आती है तो अर्दोगान खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ, उसको सहयोग कर रहा होता है। ये विदेश नीति का जो फेल्योर है, नरेंद्र मोदी का जो फेल्योर है, 72 देशों का 129 बार चक्कर लगाया मोदी जी ने, लेकिन 72 का 10% भी साथ नहीं खड़ा हुआ। जब पाकिस्तान ने सबका धन्यवाद कर दिया और भारत में बेचैनी हुई, तब जाकर के अफगानिस्तान ने थोड़ा भारत का समर्थन किया और इजराइल ने किया, और वो भी तब जब सब कुछ मामला खत्म हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, उसका समर्थन पाकर के भक्त गदगद होंगे। जो रात दिन मुसलमानों को कोसते रहते हैं, वो तालिबानियों के समर्थन से गदगद है। अब हुआ जो खेल, वो उसको समझिए। अर्णव गोस्वामी ने जब ये चलाया, पूरा वीडियो चलाया, वहां के कांग्रेस सेंटर को दिखाया और कहा ये भारत की कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है, ऑब्वियस है कि वो झूठ था। कांग्रेस पार्टी ने जब उस पर ऑब्जेक्शन किया तो अर्णव गोस्वामी गिड़गिड़ाने लगा, उसको लगा कि अब वो जेल भेज दिया जाएगा। एक केस पहले हुआ था
आपको याद होगा कैसे गिड़गड़ा रहा था, छिप रहा था, भाग रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुला और उसको बेल मिली। वो तो आप जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटीज जो, और लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कानून है वो कानून सक्षम लोगों के साथ खड़ा होता है, गरीबों के साथ नहीं खड़ा होता है। अभी विडंबना है, कितना महंगा वकील, कौन 10 वकील 15 वकील खड़े करने की जिसकी हिम्मत है, वहां कोर्ट भी खुलता है साहब, बहस भी होती है, बेल भी मिलता है। लेकिन बेल मिलने के पहले जो उसकी गड़गड़ाहट थी वो देखने लायक थी, कितना कायर। इस बार भी वो डरा हुआ था, माफी मांगी उसने, लेकिन इस बार ये राहुल गांधी की कांग्रेस है नहीं छोड़ा। कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल है, उसके यूथ विंग के एक नेता ने एफआईआर कराई है, अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी और अमित मालवीय के खिलाफ भी। दोनों के ऊपर बड़ी संगीन धाराएं लगी हैं। अर्णव गोस्वामी है कि वो गलती किसी और की बता रहा है, जो थंबनेल वगैरह बनाते हैं वो उनकी गलती बता रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये 2025 है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। अर्णव गोस्वामी अब गिड़गिड़ाए कुछ भी करे, लेकिन उसका जेल जाना तय है। अमित मालवीय भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।